Good evening, everyone. Today we are going to start, after doing adverbs, prepositions. So what are prepositions? Preposition is that connects word, phrases, clauses and sentence to show relationship. कोई भी word, phrase, clause या sentence को connect करने के लिए we use preposition. For example, in, on, below, over, into, upon, above, for, since. There are many of these. Okay. Now, what do you mean by in? Under, on, ऊपर, below, नीचे, or also you can say under. Okay. Over, उसके ऊपर से, into, उसके अंदर, upon, उसके ऊपर से, above, ऊपर, for, उसके लिए, since आपका यूज होता है कि फॉर शोइंग द पास्ट टाइम और अभी तक वो चलता है. ठीक है. लाइक यू कैन से इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सो मॉर्निंग से अभी तक रेन होती जा रही है. ओके. सो दिस वाज फॉर योर preposition. Now we'll see some uses of prepositions. Okay. चलिए. Now first one is from. From यूज होता है आपको इंडिकेट करने के लिए वो वहाँ से. From का मतलब होता है कहाँ से. Okay. So this examples will be coming. Cheese is different from paneer. The school reopens from 15th January. ठीक है. To indicate purpose, time, reason, to show starting point. Okay. I started my bus या I started my car from my house. Okay. Starting point बता दिया. Okay. Next one is to convey sense in the direction of. किसी को direction बताना. ठीक है. The to is used. Then to shows or indicates person or object where action is directed. And next one is to show the remaining time and distance. ठीक है. to यूज़ होता है आपका किसी को डायरेक्शन बताना या कितना आपका टाइम या डिस्टेंस रह गया, वहाँ पे भी to यूज़ होता है. ओके. एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हुई हैं. नेक्स्ट इज टू वर्ड और टू वर्ड्स. इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ somebody or something. The army was moving towards the front post. To mean close or closer to a point in the time. Towards the end. ठीक है. उसकी तरफ. Next is till and until. Till is considered more informal than until. Okay. It is thus used less often in writing. Until is used usually at the beginning of the sentence. जो till होता है आपका ज़्यादातर वो इनफॉर्मल ज़्यादा इनफॉर्मल माना जाता है until से. एंड until जो है आपका स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज़ होता है. ओके. नाउ कमिंग टू सेकेंड कॉलम. until is often used with the negative, मतलब कि not before. नेगेटिव के साथ यूज़ होता है वो. ठीक है. जहाँ या आपके एग्जाम्पल में कांट दिया हुआ है तो कैन नॉट है तो नॉट में until. नाउ टू कैन नॉट बी यूज विदाउट फ्रॉम. ठीक है. टिल हाउएवर कैन बी यूज अलोन. जो टू है जहाँ पे फ्रॉम है वहीं पे टू आएगा, बट जहाँ पे टिल है वहाँ पे अकेला टिल ही आ सकता है. until ज़रूरी नहीं है उसके साथ हो. ओके. फ्रॉम शुड बी देयर विद टू बट टिल कैन बी अलोन. ड्यूरिंग. टू इंडिकेट फेमिलियर पीरियड्स ऑफ टाइम. आपने कुछ बताना है. ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग समर्स, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. नेक्स्ट फॉर. फॉर होता है आपका उसके लिए. आई ब्रॉट दिस बुक फॉर माई नीस. द हेडमास्टर शैल बी अवे फॉर फ्यू डेज. लुधियाना इज़ फेमस फॉर वूलन्स. इज़ द बस हेडेड फॉर मेरठ. ओके. नेक्स्ट इज सिंस. जो सिंस है वो आपको डेफिनाइट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि वो अभी भी चल रहा है. तो सिंस 1998 या इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग से रेनिंग अभी तक हो रही है. नेक्स्ट इज बिफोर.
बिफोर इज यूज टू इंडिकेट अर्लियर, बिफोर अब पास्ट की चीज़ें बताता है, ओके, बट आफ्टर जो है आपको आफ्टरवर्ड्स की, फॉरवर्ड की चीज़ें बताता है. आफ्टर टी वी वेंट फॉर अ स्ट्रॉल, ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स और देन इफ द प्रोनाउन और नाउन और जेरेंड इज नॉट मैंशन. तो यहाँ पे आ गया वी हैड टी एंड आफ्टरवर्ड्स या देन दोनों चीज़ें आ सकती है. व्हेन वेंट फॉर अ स्ट्रोल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओवर. ओवर आपका यूज़ होता है किसी चीज़ को मतलब कवर वगैरह करना, दैट इज़ ओवर, या उसके ऊपर से जाना, दैट इज़ ऑल्सो ओवर. ठीक है. नेक्स्ट वन अबव. अबव मीन्स ऊपर. अ मेजर रैंक्स अबव अ कैप्टन. ठीक है. एनी ग्रेड पॉइंट अबव 8 इज कंसिडर्ड टू बी गुड. उससे ऊपर, ठीक है, दैट इज अबव. बिलो वेरी इजी, दैट इज एट अ लोअर लेवल या पोजीशन उसकी नीचे है. बिलो मीन्स नीचे. अ कर्नल रैंक्स बिलो अ ब्रिगेडियर. जो ब्रिगेडियर है वो ऊपर माना जाता है कर्नल से. नेक्स्ट इज अंडर. अंडर होता है उसके नीचे, बिल्कुल, ठीक है, जो उसकी पोजीशन होती है नीचे होगी. अंडर, अंडर द टेबल, अंडर द वाटर. ठीक है. और भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में. ओके. द मेन थिंग इज अंडर, यू हैव टू मतलब थिंक अबाउट कि वो उसके नीचे. ठीक है. ऑफ. ऑफ यूज होता है आपका टू इंडिकेट सोर्स मटेरियल, कि वो किसका बना हुआ है. द आईफिल टावर इज मेड अप ऑफ मेटल. टू इंडिकेट रीजन, ही डाइड ऑफ कैंसर. टू इंडिकेट ह्यूमन attributes, he is a man of immense patience. नोट देखते हैं अभी हम. दिस इज मेन. ऑफ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू समथिंग, समथिंग्स, एंड वेयर एज ऑफ डबल एफ वाला इंडिकेट्स नेगेटिव एक्शन. जो डबल एफ है वो नेगेटिव के लिए यूज होता है, बट ऑफ आपको बिलोंगिंग के लिए यूज होता है. अ कप ऑफ हॉट कॉफी and get off my horse. By. By is used to indicate agent of action, indicate source, indicate division, indicate before the end of specified time, or to indicate the mode of transport. ठीक है. I will be reaching home by 6 p.m. What's the time by your watch? 60 divided by 6 equals to 10. Last one of this page, with. It is used to indicate action, ठीक है, and attributes. I have a house with a large terrace. The urchins hit the street dogs with stones. उसके साथ, that is with आपका. ओके. चलिए नेक्स्ट इज इन. इन आपका मतलब अंदर. ठीक है. यहाँ आपका इनसाइड द एरिया बताता है, अंदर. ओके. इन द बॉक्स, इन द गार्डन, इन पेरिस. ठीक है. दिस वन इज इन मे, इन इवनिंग, इन स्प्रिंग. विद इन. विद इन इट इज एक्सप्रेस टू रिलेशन ऑफ टाइम एंड टू इंडिकेट पोजिशन इनसाइड एंड एनक्लोजर. ठीक है. किसी बंद चीज़ में बताना उसको कि हाँ वो विद इन है, उसके अंदर. नोट देख लेते हैं. In indicates at the end of the time. Within indicates before the end of the time. For example, he shall complete the portrait in a week. He shall complete the portrait within a week. ठीक है. within अभी यूज हुआ है in a less than a week. वीक के लाइक वीक के बीच बीच में वो कंप्लीट कर लेगा, बट ऊपर वाला at the close of the week, मतलब एक वीक तक कंप्लीट कर लेगा शायद. into, उसके अंदर. ओके. we'll just go on the note. In is used to show the place position of things at the rest, whereas into is used to show things in a motion. into use होता है जब आपकी कोई चीज़ चल रही है. in use होता है जब वो एक प्लेस या पोजीशन बता रही है, जब एक रेस्ट पे है चीज़ बैठी हुई है. द कैट इज लाइंग इन इट्स बास्केट. रेस्ट पे है. द कैट जम्प इन टू द डिच टू एस्केप द डॉग. सो वो चल रही है, मोशन में है. एट. एट जो है आपका यूज़ होता है आपको बताने के लिए कोई भी पर्पस वगैरह. ठीक है. एट
लाइक टाइम भी बता सकते हैं आप, ओके, नॉट जस्ट अ प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस भी बता सकते हैं, टाइम भी बता सकते हैं, एट 3 PM, एट होम, एट हिल्टन, एट 15 नॉर्थ स्ट्रीट, एट द एयरपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए, नाउ कम्स टू द नोट। If two places are mentioned in the same sentence, then in is used for large places and at is used for smaller spaces. He lives at Chandni Chowk in Delhi. Okay, ये clear है, important है ये notes, okay, जितने भी पढ़ रहे हैं हम। on means उसके ऊपर, fixed जगह, fixed point. There is a handle on the door, fix है। I play a lot of games on my computer. That indicates an action. Or to indicate mode of movement, the prince rode on horseback. Upon जो है आपका use होता है to show the movement of object as it comes to a place. The cat pounced upon the mouse. Upon is always preceded by a verb indicating body in motion. अभी नोट है जो आपका मेन है, लेट्स सी। ऑन इज यूज्ड फॉर द थिंग्स एट रेस्ट, वेयर एज अपॉन इज यूज्ड थिंग्स इन मोशन। द कैट सैट ऑन अ चेयर और द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर। सो ऑन जो आपका यूज होता है जब रेस्ट पे हो कोई चीज़, बट आपका जो अपॉन है यूज इन मोशन। नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच में, जगह खाली है, ओके। I will sit between mother and father. So बीच में आ गया। What were you doing between 5 and 6? Surrounded. तो इसमें आपका among का आ जाता है examples. Some things are common among these students. अभी यहाँ पे देखते हैं, नीचे इसके लिखा हुआ है compare वाला, okay? I'll read that. Karnal is considered to be among the important cities in NH1. NH1 के आसपास जितनी भी सिटी हैं, अमंग मीन्स आसपास, ठीक है, सिटीज़ हैं। करनाल इज इम्पॉर्टेंट वन एंड कंपेयर कर रहे हैं उसमें करनाल लाइज बिटवीन चंडीगढ़ एंड दिल्ली, उसके बीच में लाई करता है। इन फ्रंट ऑफ, अभी इन फ्रंट ऑफ मीन्स उसके सामने। द ट्रक इन द फ्रंट ऑफ अस सडनली पिक्ड अप स्पीड। शी इज स्टैंडिंग राइट इन द फ्रंट ऑफ माई हाउस। नेक्स्ट इज बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड मीन्स उसके पीछे। हु इज ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड प्रोमिला, उसके पीछे, ठीक है, ही इज द मैन बिहाइंड देयर सक्सेस। नेक्स्ट इज बिसाइड, टू मीन नेक्स्ट टू somebody or something that is beside. Why don't you sit beside, मतलब साइड पे, एट द साइड। बिसाइड मीन्स उसके साथ में क्यों नहीं बैठ जाते आप, ठीक है। नोट, डू नॉट कन्फ्यूज beside with besides, which means in the addition to something or somebody or apart from somebody and something. We share many interests besides Indian films and besides painting he also likes singing. मतलब दो इंटरेस्ट हैं, उसको इकट्ठा जब जोड़ देते हैं, ठीक है ना, एडिशन कर देते हैं किसी भी चीज़ के साथ में, सो बिसाइड्स आता है एस के साथ। अगर एक चीज़ है तो ओनली सिंगुलर, दैट इज बिसाइड। नियर, नियर मतलब नज़दीक। शी लिव्स नियर द सिटी लाइब्रेरी। ही बिगिन्स टू रिवाइज नोट्स ओनली नियर द एग्जामिनेशंस। अलॉन्ग, उसके साथ। ही वॉकड अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक फॉर अबाउट अ माइल। नेक्स्ट वन इज थ्रू is used to mean via something. Through मतलब उसके, मतलब कुछ पता चलना, through. The bee flew through the ring. Next is to mean past a barrier, stage or test. Also situation बताना, ठीक है, beginning to the end of an activity, situation or period of time. So these are the examples. I cannot sit through this play. She drove through a check post. एंड योर लास्ट सेकेंड वन इज बियॉन्ड। बियॉन्ड आपका यूज़ होता है टू इंडिकेट आउटसाइड द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। नो बडी इज़ बियॉन्ड द जस्टिस ऑफ गॉड, ठीक है। और भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। द कार इज़ बियॉन्ड रिपेयर, दिस पोएम इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। द लास्ट वन इज़ ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब यू नो वेरी वेल, अनदर साइड या उसके सामने, दैट इज़ ऑपोजिट, ठीक है। द बस स्टॉप इज़ ऑपोजिट द multiplex.
So this was for your preposition. So please like, share and comment. Thank you for watching.